हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए देखते हैं मैथ्स का एक जबरदस्त सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आप सभी को यहाँ पर एक फंक्शन दिया हुआ है स्क्वायर रूट ओवर 2 रेज़ टू द पावर x माइनस 5 रेज़ टू द पावर x, और इस फंक्शन का डोमेन पूछा गया, डोमेन अर्थात प्रांत। और आपके पास ये ऑप्शन दिए हैं, आपको बतलाना है कि सही उत्तर क्या है। दोस्तों, पीजीटी एग्जाम में पूछा गया है 2019 में ये सवाल, और इस प्रकार के सवाल अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखेंगे कि ये कैसे सॉल्व होगा। आप सभी को पता होगा कि किसी भी फलन का डोमेन क्या होता है। डोमेन अर्थात x के ऐसे मानों का समुच्चय, ऐसे मानों का सेट जिनको वो फलन स्वीकार कर सकता हो, यानी कि जिनके लिए फलन परिभाषित हो सकता हो। x का ऐसा कोई भी मान डोमेन में हम शामिल नहीं करते हैं जिनके लिए फलन अपरिभाषित हो जाए। ठीक है, उन सभी मानों को हम अस्वीकार करते हैं, और केवल x के उन्हीं मानों को स्वीकार किया जाएगा, वे समस्त मानों को स्वीकार किया जाएगा जिनके लिए फलन परिभाषित हो सकता हो, जिनके लिए फलन वास्तविक मान प्रदान कर सकता हो। ठीक है, तो अब आपको यह देखना है कि फलन के बनावट को देखते हुए आप उसका प्रांत यानी डोमेन किस तरह ज्ञात करेंगे। तो फलन की पहले आपको बनावट देखना होगा कि क्या है। तो यहां पर फलन देखो किस तरीके से परिभाषित हुआ है। एफ एक्स इज इक्वल टू वर्गमूल 2 रेज़ टू पावर x माइनस 5 रेज़ टू पावर x, कुछ इस तरह से ये फलन परिभाषित हुआ है। तो फलन का मतलब फलन जिस रूप में आपको दिया होगा ना, वो खुद आपको हिंट करेगा कि किस तरह से वहां पर डोमेन ज्ञात किया जा सकता है। देखो वर्गमूल लगा है, तो वर्गमूल लगते जाने से आपको एक इशारा मिलेगा कि अच्छा वर्गमूल लगा है, मतलब हम जानते हैं कि वर्गमूल के अंदर की राशि ऋणात्मक नहीं हो सकती, अन्यथा वह क्या हो जाएगी, काल्पनिक हो जाएगी। वर्गमूल के अंदर अगर कोई ऋणात्मक संख्या है तो फिर वो वास्तविक नहीं होता है, वो क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा, कोई भी ऋणात्मक संख्या। ठीक है, जरूरी नहीं है 5 लिखा हूं, -1 -2 -3, कोई भी ऐसी संख्या, जैसे -k लिख दिया। ठीक है, कोई भी ऐसी संख्या जो नेगेटिव रूप में है, ठीक है, ऋणात्मक अंक। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे k को अगर आप ग्रेटर देन 0 लिखोगे तो माइनस होने के साथ वो क्या हो जाएगा, पूरा ऋणात्मक हो जाएगा। तो वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक संख्या होने से वो क्या हो जाता है, फिर वो काल्पनिक में चले जाते हैं। सम्मिश्र संख्या आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो काल्पनिक संख्या, काल्पनिक और वास्तविक के संयोग से क्या बनता है, फिर वो सम्मिश्र संख्या बनता है, a+ib वाला। ठीक है, तो हमें इतना ध्यान रखना है कि हमें सम्मिश्र वाले क्षेत्र में तो नहीं जाना है, हमें वास्तविक ही रहना है। तो वास्तविक होने के लिए जरूरी क्या है कि वर्गमूल के अंदर की जो राशि है वो हर हाल में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहे। ठीक है, तो जब ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा तो फलन परिभाषित हो जाएगा। तो यहां से x के जो मान आपके पास निकल के आएंगे, उन्हीं मानों के समुच्चय को हम फलन का डोमेन कहेंगे, अर्थात प्रांत कहेंगे। तो इसको हमने ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का। अच्छा, एक और खास बात दोस्तों, अगर यही फलन हमें पास कुछ इस रूप में रहता, ठीक है, अब तो और खास बात हो गई, अब ये 1 में है। अब वर्गमूल तो है ही, लेकिन वो वर्गमूल 1 के बटे में है। इसका अर्थ क्या है, वर्गमूल के अंदर तो ऋणात्मक तो होना नहीं चाहिए। तो पहली बात ये 0 से बड़ा होना चाहिए। दूसरी बात ये 0 भी नहीं होना चाहिए, 0 से स्ट्रिक्टली बड़ा होना चाहिए। 0 हो गया तो 1/0 अनंत अनडिफाइंड हो जाएगा फिर। ठीक है, हमको वास्तविक मान प्रदान करने वाले मानों के बारे में ही सोचना है। तो अगर ये 1 में रहेगा ना, तो ये इतना जो हमने लिखा है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 लेके आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि 1 में रहने पर आपको अपॉन में 0 भी नहीं चलेगा फिर, क्योंकि 1/0 अनंत हो जाएगा। अभी तो ये 1 में नहीं, अभी ऊपर, इसलिए 0 भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। वर्गमूल 0 का मान 0 होता है। ठीक है, तो 0 के साथ साथ धनात्मक मान, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हमने लिखा है। ठीक है, अब इसको उधर पलटाता हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखिएगा कि फलन x के उन सभी मानों के लिए परिभाषित होगा जिनके लिए इतना ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, वो लिखिएगा आप लोग। तो 2 की घात x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 की घात x। अब बताइए दोस्तों, इसका मान यानी 2 की घात x का मान 5 की घात x से बड़ा या बराबर कब होगा, x के कौन से ऐसे मान होने चाहिए। तो बहुत ही सरल है यहाँ पे ये पता करना। देखो,
ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बोल रहा है, मत सॉरी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 की घात x है इधर, ठीक है, मतलब 2 की घात x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 की घात x। x का मान आपको सोचना है जिसके लिए ये कथन सत्य हो जाए, ठीक है। अब दिमाग लगाइए, देखो यहाँ पे इक्वलिटी का भी चिन्ह है, ग्रेटर देन और इक्वल टू बोल रहे, तो और इक्वल टू के लिए मैं आपको बता दूं, ये दोनों इक्वल सिर्फ तब हो पाएंगे जब आप x बराबर 0 रखोगे, क्योंकि ये 2 की घात कुछ कुछ है, ये 5 की घात कुछ कुछ है, तो ये इक्वल कब हो पाएगा, कुछ कुछ मतलब x ना भाई, तो ये इक्वल कब हो पाएगा जब आप x बराबर 0 रखोगे, क्योंकि x बराबर 0 रखने पर 2 की घात 0 वो भी आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 5 की घात 0 वो भी कितना हो जाएगा, 1, और बराबर हो जाएंगे। तो x बराबर 0 के लिए चलो बराबर, लेकिन अब x के इस तरफ और उस तरफ धनात्मक और ऋणात्मक मानों में से आप सोच करके देखो कि किन मानों के लिए ये कथन सत्य है। चलो ट्राई करते हैं दोस्तों, x का कोई धनात्मक मान चुन करके देखता हूं, ठीक है। अब कॉमन सेंस से आप बोल देंगे सर ये 2 की घात में है, सर ये 5 की घात में है। आप खुद सोचो, अगर मैं धनात्मक मान चुनता हूं, मान लो x का मान 1 या 2 या जो भी कोई भी धनात्मक मान अगर आप चुनते हो, जैसे मान लो मैं 2 चुन लिया, तो चलो 2 रखो, तो यहाँ पे तो 2 की घात 2 कितना होगा, 4, उधर 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 25, 5 की घात 2 25 होता है। बताओ 4 और 25 में कौन बड़ा कौन छोटा, तो बोलोगे 25 बड़ा। भैया इधर वाला बड़ा हो रहा है ना, इधर वाला छोटा हो गया। आपको क्या चाहिए, आपको इस पक्ष को बड़ा या बराबर बताना है, तो बराबर बताने के लिए तो मैं आपको x बराबर 0 बता दिया, लेकिन x के बाकी ऐसे मान सोच रहे हैं जिसके लिए ये पक्ष बड़ा हो वो पक्ष छोटा हो। तो धनात्मक मान रखने पर ना, क्योंकि धनात्मक घात जब आप लगाओगे यहाँ पे, तो ये पक्ष इस पक्ष से छोटा हो जा रहा है। अच्छा चलो ऋणात्मक मान रख के देखते हैं, x का मान -2 रख के देखो, चलो यहाँ हो जाएगा 2 की घात -2, उधर 5 की घात -2, ये हो जाएगा 1/4, वो हो जाएगा 1/25। अब बताओ कौन बड़ा कौन छोटा, तो आप बताओगे आसानी से कि 1/4 बड़ा है सर 1/25 से। तो अब आपको समझ में आ गया कि ये पक्ष इस पक्ष से बड़ा कब होगा, जब x का मान 0 से छोटा होगा। x का मान 0 के लिए तो दोनों बराबर है, ठीक है, लेकिन x के मान 0 को छोड़ करके बाकी मानों की अगर अपन बात करें, तो ये जो है वो बड़ा कब मिल रहा है, जब x 0 से छोटा, अर्थात ऋणात्मक मानों के लिए, क्योंकि ऋणात्मक मान में क्या हो रहा है, वो बटे में आ जा रहा है, और ये 5 की घात है, ये 2 की घात है, तो बटे में आने के कारण इसका हर बड़ा हो जा रहा है, इसका हर छोटा है। अंश बटे हर में देखा जाए तो ये बड़ा ये छोटा, और जिसका हर बड़ा वो राशि छोटी, और अपने को छोटी ही दिखाना है, इसको बड़ा दिखाना है। देखो तो ऐसा कब हो सकता है, जब x का मान ऋणात्मक हो। तो इस फलन का डोमेन क्या हो जाएगा दोस्तों, x इज लेस देन और इक्वल टू 0। और इक्वल टू की बात क्यों किया, क्योंकि ये दोनों में इक्वलिटी भी शामिल है, और इक्वलिटी कब होगी, जब x का मान 0 होगा। तो x बराबर 0 भी इस फलन के डोमेन में शामिल होगा, और x बराबर 0 के साथ साथ 0 से छोटे मान अर्थात ऋणात्मक मान, क्योंकि ऋणात्मक मानों के लिए ही ये कथन सत्य हो सकता है। धनात्मक मान अगर आप रखोगे, मान लो 1 भी रख रहे हो, x की जगह 1 भी रख रहे हो, तो 1 रख के देखोगे तो कितना हो जाएगा, 2 की घात 1 मतलब 2, और 5 की घात 1 मतलब 5, तो कौन बड़ा है, देखो बोला 5 बड़ा है भाई, 2 छोटा है, तो ये कथन यहाँ पे फिर झूठा साबित हो जाएगा, ठीक है। तो ऋणात्मक मानों के लिए ये कथन सत्य है। तो ये आपका यही अभिष्ट उत्तर है, फलन का यही अभिष्ट डोमेन है, और ये आपको दिया है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। तो दोस्तों सवाल सरल है, आप अच्छे से एक बार देख लीजिए, कहीं पर भी डाउट हो तो जरूर जरूर पूछिए, क्योंकि सवाल में कहीं पर भी कठिनाई नहीं है। डोमेन और रेंज पर अलग अलग वीडियोस फुल डिटेल में बहुत सारे सवालों के साथ डेफिनेशन को समझाते हुए दो बल्कि 2 या 3 वीडियोस बनाए जा चुके हैं चैनल पर, आप जरूर जाइएगा, जरूर देखिएगा। ये आपको मिल जाएंगे व्याख्याता भर्ती, सीजी व्याख्याता भर्ती परीक्षा नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, उस पर आपको खूब सारे वीडियोस मिलेंगे जो कि आपके लिए टीजीटी पीजीटी व्याख्याता भर्ती परीक्षा केवीएस एनवीएस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो उन वीडियोस को आप जरूर देखिएगा दोस्तों। साथ ही साथ अगर आप पीएससी और व्यापम के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें जो मैथ्स का सिलेबस है उसके भी टॉपिक्स पर वीडियो सीरीज बनाई जा चुकी है हमारे चैनल पर, और वो आपको मिलेगी, एक प्लेलिस्ट है कंपटीशन मैथ्स नाम से, उस प्लेलिस्ट में आपको सारे के सारे मैथ्स के वीडियोस मिल जाएंगे।
स्मार्ट मैथ्स ट्रिक्स करके एक प्लेलिस्ट है, उस पर आपको मैथ्स के एक से बढ़कर एक ट्रिक्स वो आपको मिलेगी। अगर आप 10th 11th 12th या बीएससी की कक्षाओं में हैं तो उसकी भी आपको अलग अलग प्लेलिस्ट में फुल वीडियो कंटेंट मिल जाएंगे। जरूर जाइए, जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, कहीं पे भी डाउट तो नहीं है। अगर डाउट है तो जरूर पूछिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और चैनल पर यदि आप पुराने हैं और पुराने होने के बावजूद अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सहयोग, आपका एक सपोर्ट हमें बहुत अधिक प्रोत्साहित करेगा ऐसे ही वीडियोस आपके हेल्प के लिए बनाने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस आते रहें तो भरपूर सपोर्ट करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।